जी, अन्य मान्यवर अधिकारी श्री गोपाल कृष्ण जी, श्री बजरंग लाल जी, माननीय रावल मल जी, माननीय रामलाल जी, माननीय अमित जी और नगर से आए हुए सभी, यह एक समारोह देखने के लिए और अपने बच्चों के कार्यक्रम देखने के लिए अभिभावक, पितृशक्ति, मातृशक्ति एवं भारत के कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ी भैया बहन, उनके आचार्य और निर्णायक बंधुगण और विद्या भारती के अन्य अन्य स्थानों से आए हुए सभी अधिकारीगण, विद्या भारती के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी, सह संगठन मंत्री माननीय प्रकाश जी, सभी को प्रणाम करते हुए मैं बीच में मुझे क्यों लाया यह बताता हूँ। यह मनोरंजन का कार्यक्रम है और इतना अच्छा मनोरंजन का कार्यक्रम आपके बीच में अभी 3 कार्यक्रम हो गए और 3-4 कार्यक्रम और है, उसके बीच में मुझे खड़ा किया। अब जो खड़ा किया तो कुछ ना कुछ तो मनोरंजन मुझे करना पड़ेगा और इसलिए मैंने सोचा है कि 1-1 मिनट की एक कहानी और एक गीत छोटा सा आपके सामने रखूं। पहले कहानी है, यह जो राजस्थान है, यह राजस्थान वीरों की भूमि है, किलों की भूमि है। चित्तौड़गढ़, विजयगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर या कोटा, बूंदी, मंडलगढ़, जैसलमेर के किले यहाँ प्रस्तुत है। उसी समय यह एक भक्तिपीठ भी है। पुष्कर के ब्रह्मा जी का स्थान है, करणी माता का मंदिर का यह स्थान है और खाटू के श्याम जी का यह स्थान है, जहाँ पूरे देश भर के किसी भी कोने में या राजस्थानी आदमी जाकर रहता है तो अपने विवाह के पत्रिका, उनके पुत्र की विवाह के पत्रिका, पहली पत्रिका खाटू के श्याम के नाम भेजते हैं। यहाँ मिलती है और यहाँ से उनको उत्तर भी जाता है। ऐसे प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का आपको अगर अध्ययन करना है तो महाभारत में जाकर के युद्ध के समय का वर्णन आप सुनेंगे तो खाटू के श्याम की आपको पूरी कहानी सुनने के लिए मिलेगी। मैंने सुना होगा। सालासर के हनुमान जी है और महेंद्रगढ़ के बालाजी है। तो ऐसे महेंद्रगढ़ के बालाजी और सालासर के हनुमान जी की एक छोटी सी हंसी मजाक की कहानी छोटे बच्चों के लिए मैं सुना रहा हूँ। बड़े बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चे भी ले सकते हैं आनंद उसका। रामचंद्र जी वापस आ गए रावण का वध करके और अयोध्या में राज्य स्थापन हो गया। राम राजा बने और अच्छी एक दावत दी उन्होंने। उस दावत में सभी बंदर भी उपस्थित थे और बंदरों के सामने खाने के लिए सबके सामने एक-एक कटोर, एक-एक टोकरी भर के आम रखे। जब आम रखे तो आम खाने की जब पारी आई तो एक ने आम लिया और ऐसा दबाया तो उसकी गुठली जो थी वो ऊपर उड़ गई। अच्छा, इतने कुत्ते हो तुम, मैं तुमसे ज्यादा कुत्ता हो करके बंदर ने कूदना प्रारंभ किया। अच्छा, तुम इतने कुत्ते हो, मैं तुमसे ज्यादा। उसने दूसरी कूद लगाई। इधर से मैं तुमसे भी ज्यादा, और एक कूद लगाई, फिर और एक कूद लगाई दूसरे ने, और सब बंदर कूदने लगे। अब इनको कैसे शांत किया जाए? राम ने कहा, हनुमान जी भाई बंदरों को शांत करो, ये बड़े बड़े ऊंची कूद लगा रहे। हनुमान जी कहे, चुपचाप बैठो सब। जब ऊंची कूद लगाने की बारी आई थी, लंबी कूद लगाने की बारी आई थी, तो आप कहाँ गए थे? सभी यहाँ कूदते हैं। तो आपको सबको मालूम है कि ऊंची कूद किसने लगाई? सबसे विश्व में ऊंची कूद किसने लगाई? हनुमान जी ने लगाई, और वह भी अपने जन्म के पहले कुछ घंटों के अंदर सूर्य तक। और लंबी कूद हनुमान जी ने कहा लगाई? हाँ, सागर पार कर दिया, भारत के कोने से तो श्रीलंका के कोने तक। तो ऐसे अपने यहाँ हनुमान जी की कहानी है। और इस कहानी के बाद
आप सब भैया बहन जो